हरे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान का शेखावाटी मिशन 100 द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर के बारे में। यह शेखावाटी मिशन 100 मॉडल पेपर सेकंड है। फर्स्ट मॉडल पेपर हमने पहले से ही हल करा दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह जो मॉडल पेपर है यह शेखावाटी द्वारा तैयार किया गया है। शेखावाटी जो प्रश्न बैंक तथा मॉडल पेपर तैयार करता है उसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यह मॉडल पेपर कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो लंबी हुई तो हम इसके 2 पार्ट बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसिस्ट को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आप देख सकते हो हमारे पास मॉडल प्रश्न पत्र सेकंड उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 शेखावाटी मिशन 100 विषय सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका समय 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है और आपका जो पूर्णांक होगा वो 80 अंक का होगा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपका खंड आ आएगा। सबसे पहले आपको निर्देशांक दिए होंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपका 1 अंक का होगा अभी जो खंड आ में होगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा पहला ही प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। बच्चों आपको बताना है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो बच्चों हमारे प्रश्न 1 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बा। ठीक है बच्चों, क्या होगा ऑप्शन बा। ऑप्शन बा 1953 में बच्चों भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है बच्चों, कब 1953 में। तो बच्चों हमारा सेकंड प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय दल नहीं है। बच्चों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दल राष्ट्रीय दल नहीं है। तो बच्चों हमारा पहला है ऑप्शन आ भाजपा। बच्चों भाजपा क्या राष्ट्रीय दल है। बच्चों हाँ, भाजपा एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है बच्चों, हमारा जो सेकंड है ऑप्शन बा इंडियन नेशनल कांग्रेस। बच्चों कांग्रेस क्या राष्ट्रीय दल है। बच्चों हाँ, जो कांग्रेस है वो बच्चों राष्ट्रीय दल है। बच्चों आपका सा ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी। बच्चों बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है बच्चों, हमारा ऑप्शन दा है शिवसेना। बच्चों जो शिवसेना है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है बच्चों, जो शिवसेना है वो राष्ट्रीय दल नहीं है, ये एक क्षेत्रीय दल है। ठीक है बच्चों, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है बच्चों, कहाँ पर है, महाराष्ट्र का क्षेत्रीय दल है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही चुनाव लड़ती है। ठीक है बच्चों, क्या शिवसेना। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। बच्चों प्रश्न 3 है, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ। बच्चों आपको बताना है कि श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था। तो बच्चों हमारे प्रश्न 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन दा 2009 में बच्चों श्रीलंका में गृह युद्ध का जो अंत है वो हो गया था। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। बच्चों प्रश्न 4 है, विदेशी मामले किस सूची में संबंधित विषय हैं। बच्चों आपको बताना है कि जो विदेशी मामले हैं वो किस सूची से संबंधित विषय हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे बच्चों प्रश्न 4 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बा संघ सूची। बच्चों जो विदेशी मामले होते हैं वो बच्चों संघ सूची में शामिल होते हैं, क्योंकि बच्चों विदेशी मामले केंद्र सरकार ही हल करती है। ठीक है बच्चों, ये केंद्र सरकार के ही अंडर में आते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। बच्चों प्रश्न 5 है, धर्म को राष्ट्र का आधार बनाने पर कौन सी समस्या शुरू होती है। बच्चों आपको बताना है कि धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्या शुरू होती है। तो बच्चों हमारा पहला ही ऑप्शन है जातिवाद। ऑप्शन सेकंड है बच्चों हमारा सांप्रदायिकता की। ऑप्शन थर्ड है बच्चों लैंगिक अराजकता की, या ऑप्शन दा है बच्चों क्षेत्रवाद की। तो बच्चों धर्म को राष्ट्र का आधार बनाने पर बच्चों कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो हमारा बच्चों ऑप्शन बा है सांप्रदायिकता की। बच्चों ठीक है, जब हम धर्म को राष्ट्र का आधार बनाएंगे तो बच्चों सांप्रदायिकता की जो समस्या है वो उत्पन्न होगी। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। बच्चों प्रश्न 6 है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि। क्योंकि बच्चों ऑप्शन आ है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है।
बच्चों आपका सेकंड है ऑप्शन, व्यक्तियों की गर्मियों को बढ़ाता है। ऑप्शन बच्चों थर्ड है, गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। ऑप्शन फोर्थ है बच्चों ये सभी। तो बच्चों हमारा प्रश्न क्या था, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं में से बेहतर है क्योंकि बच्चों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन द ये सभी, ठीक, ये सभी ही हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। बच्चों प्रश्न 7 है, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। बच्चों आपको बताना है कि जो मानव विकास रिपोर्ट है उसे कौन सी संस्था जारी करती है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सा यूएनडीपी, ठीक है बच्चों। यूएनडीपी बच्चों मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 8। बच्चों प्रश्न 8 है, ऋण की शर्तों में सम्मिलित है, ऋण की शर्तों में सम्मिलित है। बच्चों आपके ऑप्शन है ब्याज दर का निर्धारण। ऑप्शन सेकंड है समयाधिक ऋण आधार। ऑप्शन बच्चों थर्ड है आवश्यक कागजात। ऑप्शन फोर्थ है बच्चों उपयुक्त सभी। तो बच्चों ऋण की शर्तों में बच्चों उपयुक्त सभी ही शामिल होते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 9। बच्चों प्रश्न 9 है, वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान करता है। बच्चों आपको बताना है कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान कौन करता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन आ भारतीय मानक ब्यूरो बच्चों वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 10। बच्चों प्रश्न 10 है, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा। ठीक है बच्चों आपको बताना है कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये वाक्य किसने कहा था बच्चों। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों प्रश्न 10 का वो हो जाएगा ऑप्शन बा। बच्चों मैटरनिक ने बच्चों ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। बच्चों प्रश्न 11 है, फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सा अमेरिका की। बच्चों जो फोर्ड मोटर्स कंपनी है वो बच्चों अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। बच्चों प्रश्न 12 है, रैगन मृदा किस मृदा को कहते हैं। तो बच्चों रैगन मृदा किस मृदा को कहते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बा। बच्चों काली मृदा को ही रैगन मृदा कहा जाता है, ठीक है बच्चों। जो काली मृदा होती है ना उसे ही रैगन मृदा कहा जाता है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। बच्चों प्रश्न 13 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सा असम में। बच्चों असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है बच्चों। कहाँ पर है, असम में। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। बच्चों प्रश्न 14 है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। बच्चों आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग है उसका प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आ चूना पत्थर। बच्चों सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल बच्चों चूना पत्थर है, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। बच्चों प्रश्न 15 है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। बच्चों आपको बताना है कि जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई थी तो सबसे बुरा असर कब पड़ा था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बा 1929 को बच्चों विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। बच्चों प्रश्न 16 है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। आपको बच्चों बताना है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है बच्चों। तो हमारे प्रश्न 16 का जो सही आंसर बच्चों होगा वो होगा ऑप्शन साफ है, ठीक है बच्चों। कब है, ऑप्शन साफ 1764 को बच्चों स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था, ठीक है बच्चों। और ये किसने किया था बच्चों पता है आपको, जेम्स हर गिब्स ने। किसने, जेम्स हर गिब्स ने, ठीक है।
तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 17। बच्चों प्रश्न 17 है आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया। बच्चों आपको बताना है कि जो आधुनिक छापे खाने हैं उनका आविष्कार किसने किया है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 17 का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बा, गुटेनबर्ग ने। किसने? गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। बच्चों प्रश्न 18 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। बच्चों आपको बताना है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो कब पारित हुआ था। तो बच्चों हमारे प्रश्न 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा 1878 में बच्चों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब आपके आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है बच्चों, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों हमारा पहला रिक्त स्थान है रजिस्टर्ड पैकेट किताबें अखबार व मैगजीन खालिस्तान श्रेणी की डाक समझी जाती है। तो बच्चों हमारे प्रश्न पहले में क्या आएगा। तो बच्चों प्रश्न पहले का आपको खुद ही आंसर देना है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रश्न पहले के रिक्त स्थान में क्या आएगा। ठीक है बच्चों, हम इस प्रश्न को आप पर छोड़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। ठीक है। तो बच्चों हमारा सेकंड प्रश्न है खालिस्तान को सुनहरा रेशा कहा जाता है। बच्चों आपको बताना है कि सेकंड खालिस्तान को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे सेकंड खालिस्तान में बच्चों क्या आएगा। तो सेकंड खालिस्तान में आएगा बच्चों जूट। क्या आएगा? जूट। बच्चों जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, किसको? जूट को। बच्चों हमारा अगला है थर्ड खालिस्तान है बच्चों खालिस्तान व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। खालिस्तान व्यवस्थाओं में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो बच्चों हमारे थर्ड खालिस्तान में क्या आएगा। तो बच्चों थर्ड खालिस्तान में आएगा लोकतांत्रिक। क्या आएगा? लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। ठीक है बच्चों, आपका अगला है फोर्थ। बच्चों फोर्थ रिक्त स्थान है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक खाली स्थान क्षेत्र में पाई जाती है। क्या है बच्चों? खालिस्तान। क्या है बच्चों? खालिस्तान। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमारे बच्चों फोर्थ रिक्त स्थान के खालिस्तान में बच्चों क्या आएगा। तो बच्चों आएगा ग्रामीण। ठीक है बच्चों, क्या आएगा? ग्रामीण। बच्चों भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। तो बच्चों अब आपका खालिस्तान पांचवा है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन सन खालिस्तान में हुआ। तो बच्चों आपका खालिस्तान 5 में क्या आएगा। बच्चों इसमें आएगा 1 मई 1707। ठीक है बच्चों, ये आप 1707 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन है बच्चों 1 मई 1707 में हुआ था। ठीक है बच्चों, कब आएगा? क्या आएगा इसमें? 1 मई 1707 में। ठीक है बच्चों, हमारा अंतिम खालिस्तान है बच्चों खालिस्तान का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तौर तरीकों को सरल बनाना है। तो बच्चों हमारे खालिस्तान 6 में क्या आएगा। तो बच्चों हमारे खालिस्तान 6 में आएगा विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, लिख लेना आप, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है बच्चों, हमारे खालिस्तान 6 में आएगा विश्व व्यापार संगठन, जिसे बच्चों हम WTO भी बोलते हैं। क्या? जिसे हम बच्चों WTO भी बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारे 6 खालिस्तान में आएगा विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार से हमारे जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं।